मैं रमेश दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ। यह किस्सा कोई बनावटी कहानी नहीं, बल्कि मेरी खुद की जिंदगी का एक ऐसा अनुभव है जो आज भी याद करूँ तो रूह कांप उठती है। यह बात है सर्दी की एक रात की। करीब 1 बजे होंगे। मैं खान मार्केट की ओर से लौट रहा था। सोचा था कि अब घर चलूं, तभी इंडिया गेट के पास एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरे पर अजीब सी उदासी। उसने हाथ दिया। मैंने ऑटो रोक दिया। कहाँ जाना है बहन जी? मैंने पूछा। वो बोली, कश्मीरी गेट चलोगे? मैंने हामी भर दी। वो चुपचाप पीछे बैठ गई। रास्ते भर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने शीशे से देखा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था और उसकी आंखें जैसे किसी गहरे अंधेरे में डूबी हों। जब हम कश्मीरी गेट पहुंचे तो उसने कहा, थोड़ा अंदर चलो, मेरी गली है। मैंने जैसे ही ऑटो मोड़ा, सामने कब्रिस्तान आ गया। मैंने कहा, मैडम, ये तो कब्रिस्तान है, यहां कोई नहीं रहता। वो बोली, यहीं तो मेरा घर है, और फिर गायब हो गई। मैंने पीछे देखा, ऑटो खाली था। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। किसी तरह हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं वहां से भागा। सुबह तक बुखार में पड़ा रहा। अगले दिन जब मैंने अपने दोस्त को यह सब बताया तो उसने बताया कि कई साल पहले एक औरत की उसी कब्रिस्तान के पास एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तभी से कई लोग उसे ऑटो या टैक्सी में बैठा देखने का दावा कर चुके हैं। अब जब भी रात को ऑटो चलाता हूं, उस जगह से दूर ही रहता हूं, क्योंकि कुछ सवारियां इंसान नहीं होती। पहली घटना के करीब 6 महीने बाद गर्मियों की एक रात थी। उस रात मैंने खुद से वादा किया था कि 12 बजे के बाद ऑटो नहीं चलाऊंगा। लेकिन क्या करें, दिल्ली में कमाई का कोई भरोसा नहीं। एक शादी वाले इलाके से कुछ पैसे कमाकर लौट रहा था। करीब 1:12 बज रहे थे। मैं यमुना बाजार के पास से निकल रहा था। तभी एक महिला ने हाथ दिया। इस बार वो सफेद साड़ी में नहीं, बल्कि नीली सलवार कुर्ते में थी। चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, पर तुरंत याद नहीं आया। कहाँ चलना है? मैंने पूछा। वो बोली, इंडिया गेट चलोगे। मेरे दिमाग में घंटी बजी। इंडिया गेट? आधी रात? मैंने शक भरे लहजे में पूछा, पहले भी कहीं मिली हो क्या? वो बस हल्की सी मुस्काई और कहा, शायद पिछले जन्म में। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन सोचा, इंसान है, डरने की बात नहीं। मैंने उसे बैठाया और चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा, सन्नाटा और पीछे से आती उसकी धीमी सांसों की आवाज, सब कुछ अजीब लग रहा था। तभी इंडिया गेट के पास पहुंचकर वो बोली, अब सीधा चलते रहो, तुम रास्ता जानते हो। मेरा पूरा बदन कांप गया। यही शब्द उसने पहली बार भी कहे थे। मैडम, आप कौन हैं? मैंने डरते हुए पूछा। वो बोली, तुम्हें सच में याद नहीं? पिछली बार तुमने मुझे घर छोड़ने से मना कर दिया था। अब की बार तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। मैंने शीशे में देखा। अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। आंखें गड्ढों जैसी, चेहरा काला पड़ चुका था। मैंने ब्रेक मारा, ऑटो से कूदकर भागा। पीछे मुड़कर देखा, ऑटो में कोई नहीं था। पर सबसे डरावनी बात ये थी, ऑटो अब भी खुद ब खुद चल रहा था। सुबह जब वापस आया, ऑटो वहीं खड़ा मिला, इंजन बंद, लेकिन सीट पर पीछे नीले कपड़ों का एक टुकड़ा रखा था। अब मैं रात को ऑटो नहीं चलाता, और जब भी कोई औरत अकेली इंडिया गेट या कश्मीरी गेट जाने को कहती है, मैं ना नहीं कहता, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।